नमस्कार स्टूडेंट, आज हम 12वीं कक्षा का जो पहला काव्य है कृष्ण भक्ति, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। कृष्ण भक्ति जो काव्य है उसकी रचना महाकवियत्री मीराबाई ने की है। मीराबाई का जो काव्य है उसके बारे में हम अभ्यास करें उससे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की भक्ति है। उनके पदों में कहीं कहीं दीनता की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण भी पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7 या 8 कृतियां ही उपलब्ध है। उनकी सभी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। यहाँ पर जो ये 2 पद दिए हैं उनमें पहले पद में उन्होंने कृष्ण के वियोग से तड़पती हुई मीरा के जो सटीक मनोभाव है उनका बढ़िया सा वर्णन किया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने की जो लालसा है उसमें जो तड़पती हुई जो मीरा की व्याकुलता है वह पाई जाती है। और जो दूसरा पद है उसमें कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं, उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अब हम ये जो उनके 2 पद है उनके बारे में अब अभ्यास करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, हम हिंदी का जो पहला काव्य कृष्ण भक्ति उसका जो पहला पद है उसके बारे में अभ्यास करते हैं। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद वर्ण्यो न जावे। यहाँ पर मीराबाई हरि बिन कछु न सुहावे मतलब कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। परम यानी कि प्रिय, स्नेही मतलब स्नेही, अत्यंत स्नेही, अत्यंत प्रिय राम की नीति, राम की जो नित्य ओलूरी माफिक आवे। जो राम की जो बातें हैं वह हमें अत्यंत माफिक आती है। राम हमारे हम है राम के। तो राम की नीति कौन सी थी, राम की जो बातें हैं वह कौन सी थी। तो राम एक आदर्श राजा थे और उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति हो उसे वह अपना मानते थे। चाहे कोई भी ज्ञाति का हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको राम अपना मानते थे। और लोग भी, उनके राज्य के जितने भी लोग थे वो सब राम को अपना मानते थे। राम लोगों को अपना मानते थे और लोग राम को अपना मानते थे। तो वह जो बातें हैं वह मुझे बहुत अच्छी लगती है।
और उसी की तरह हे कृष्ण, मैं आपकी हूँ और आप हमारे हैं। हरि बिन कछु न सुहावे। हे कृष्ण भगवान, आपके बिना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे भाता नहीं है, मुझे पसंद नहीं आता है। आवण कह गए अजहू न आए। आवण मतलब आने का कह के गए हैं, मुझे वादा करके गए हैं कि मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा, लेकिन आने के लिए कह गए हैं, अजहू अभी तक नहीं आए हैं। जीवड़ा अति उकलावे। ये जो मेरा हृदय है, मेरा जी है, वो अत्यंत व्याकुल हो गया है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। हे रमैया मतलब हे कृष्ण, तुम दर्शन की आस, मुझे लगातार तुम्हारे दर्शन की आशा है, अपेक्षा है, चाह है। कब हरि दरस दिलावे, मुझे आप कब दर्शन देंगे। मैं लगातार आपकी राह देख रही हूँ। चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। ये जो आपके चरण हैं, वो चरण कमल, कमल का मतलब है कमल, चरण कमल की लगनी लगी नित, हमेशा मुझे लगातार आपके जो चरण कमल है उसका ध्यान आता है। मैं उसको लगातार देखती रहती हूँ। बिन दर्शन दुख पावे, जब आपके दर्शन नहीं होते हैं, जो चरण कमल है उसके दर्शन नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अत्यंत दुख होता है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। हे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे दर्शन दो, और अगर आप दर्शन देंगे, आनंद बरन्यू न जावे, तो उसका जो आनंद है वह मैं किसी भी तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकूंगी, इतना मुझे आनंद होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जो विरह की जो व्याकुलता है वह यहाँ पर मीराबाई ने अभिव्यक्त की है। उनके विरह में मीराबाई कुछ पल के लिए भी नहीं रह सकती है, वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पद होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुबती ब्रज नारी। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, बड़ी बड़ी मुठी गुलाल लाल चहुदेत सबन पे डारी। छेल छबीले नवल कान संग सामा प्राण पियारी, गावत चार धमार राग तह दे 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 कल कर तारी। फागुजू खेलत रसिक सांवरी, बाड्यो रज ब्रज बारी। वीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। ये जो दूसरा पद है, इसमें मीराबाई होली खेलते हुए कृष्ण की बात करती है। होली खेलत है गिरधारी, कृष्ण भगवान का एक दूसरा नाम गिरधारी है, क्योंकि उन्होंने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था, इसलिए उनका नाम गिरधारी पड़ा हुआ है। तो ऐसे गिरधारी होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, श्री कृष्ण भगवान का प्रिय वाद्य मुरली है, वो लगातार अपने साथ अपने होठों पर रखते हैं। तो मुरली बज रही है। चंग एक छोटा सा वाद्य है, वह भी बज रहा है। डफ यानी कि डफली, जो ज़्यादातर ऐसे फागुन महीने में फाग के जो गीत गाए जाते हैं होली के वक्त, उस वक्त ज़्यादातर डफली का उपयोग होता है। तो मुरली, चंग और डफली ऐसे अनोखे जो वाद्य है वह बज रहे हैं। संग जुवती ब्रज नारी, और संग मिलकर जो ब्रज की युवतियाँ हैं वो नाच रही है, गा रही है। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। मोहन मोहने वाले श्री कृष्ण भगवान चंदन और केसर अपने हाथ में लेकर सब पर छिरकत मतलब छिड़क रहे हैं। अपने हाथों से बिहारी श्री कृष्ण भगवान चंदन और केसर गोपियों पर छिड़क रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहुदेत सबन पे डारी। मुठिया भर भर के जो गुलाल है
चारों ओर सब पर वे डाल रहे हैं, सबन पे यानी कि सब पे, डारी मतलब डालना, तो सब पे हाथों में मुट्ठी भर भर के जो गुलाल है वह चारों ओर सब पे डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल कानसन श्यामा प्राण प्यारी। और ऐसे श्री कृष्ण के भगवान के साथ सिर्फ गोपियाँ ही है ऐसा नहीं है, व्रज की युवतियाँ है ऐसा नहीं है, उनके साथ और उनकी जो प्राण प्यारी, प्राण से भी प्रिय श्यामा यानी कि राधा भी उनके साथ ऐसे कृष्ण के साथ, छेल छबीले कृष्ण के साथ होली खेल रही है। गावत चार धमार राग तह दई दई कल कर तारी। और उस वक्त जो होली खेल रहे हैं तो सब धमार राग में होली के गाने गा रहे हैं और उसके साथ साथ जो हाथों की तालियां देकर भी गाना गा रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सांवरी बाढ़्यो रज ब्रज भारी। और ये जो फागन महीने में फाग खेलने से, होली खेलने से जो चारों ओर गुलाल, केसर, चंदन आदि छिड़कने से, उड़ाने से, सब पर डालने से चारों ओर रज यानी कि धूल बहुत ही बढ़ी हुई है, चारों ओर फैली हुई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण भगवान गिरधर, गिरी को धारण करने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान मीरा को मोहने वाले हैं, उनको अत्यंत प्रिय है। तो इस दूसरे पद में यहाँ पर मीराबाई ने ब्रज भूमि में जो होली खेली जाती है उसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ पर रजू किया है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से ये जो पहला काव्य है सीख पाए होंगे। आशा रखता हूँ और भी हमारे जो दूसरे वीडियो अपलोड होते हैं उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से अपना अभ्यास कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा सह। जय हिंद, जय भारत।